आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द ह्यूमन सेंटीपीड मूवी को। तो मूवी की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक आदमी जिसका नाम डॉक्टर जोसेफ हाइटर होता है। डॉक्टर जोसेफ एक रिटायर्ड साइकोपैथिक सर्जन होता है। वो दो डॉग्स की फोटो को देखकर रो रहा था। वो दो डॉग, एक डॉग के एनस से लेकर दूसरे डॉग का मुंह जुड़ा हुआ था। फिर हमें एक होटल में दो लड़कियों को दिखाया जाता है, जेनी और लिंसी। वो जर्मनी में घूमने आई हुई थी। वो रात में कार से जा रही होती हैं, तभी उनका टायर पंचर हो जाता है। जिसके बाद वो कार रेंट कंपनी को कॉल लगाती हैं, लेकिन उनके फोन में एक भी सिग्नल नहीं होता। कुछ देर बाद वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसके अंदर एक आदमी होता है, लेकिन उसको इंग्लिश नहीं आती। वो जर्मनी में उन लड़कियों को गलत बोलता है। जब वो ट्रांसलेट करके देखती हैं तो समझ जाती हैं कि ये उनकी मदद नहीं करने वाला। जिसके बाद वो अपनी कार को बंद कर लेती हैं और वहाँ से वो आदमी भी चला जाता है। काफी देर इंतजार करने के बाद वो वहाँ से मदद लेने जाने का सोचती हैं। तभी वहाँ पर उन्हें एक जंगल में घर दिखाई देता है। वो उस घर पे मदद मांगने के लिए जाती हैं। जब वो डोर बेल बजाती हैं तो वहाँ से आता है वही साइकोपैथ सर्जन जिसका नाम डॉक्टर जोसेफ था। वो उनको अकेला देखकर उन्हें घर में बुला लेता है। फिर डॉक्टर जोसेफ उनके लिए पानी लेने जाता है, लेकिन वो उस पानी में ड्रग्स मिला देता है। जिसके बाद लिंसी तो पानी पी लेती है, लेकिन जेनी का पानी हाथ से गिर जाता है। फिर वो अपनी लैब में जाता है और वहाँ से एक इंजेक्शन लेकर वापस आता है। इतने में लिंसी बेहोश हो गई थी और वो इंजेक्शन लगाकर जेनी को भी बेहोश कर देता है। अगले दिन जब उनकी आँख खुलती है तो वो देखती हैं कि उनके हाथ और पैर बंधे हुए हैं और उनके साइड वाले बेड पर एक आदमी भी है। तभी वहाँ पर आता है डॉक्टर जोसेफ और वो उस तीसरे आदमी को ये बोलकर मार देता है कि तुम मैच नहीं होगे। फिर अगले दिन डॉक्टर जोसेफ एक और लड़के को पकड़ लाता है और वो उनको बताता है कि उसने 6 महीने पहले एक ऑपरेशन डिजाइन किया था, जिसमें उसने 3 रोटवाइलर डॉग्स को जोड़ दिया था, एक रोटवाइलर डॉग के एनस से लेकर दूसरे रोटवाइलर के मुंह से। फिर वो उन्हें अपना ऑपरेशन बताता है, जो ऑपरेशन वो उन तीनों के ऊपर करने वाला है। उस ऑपरेशन में पहले वो उन सबके घुटनों के लिगामेंट्स काट देगा, जिसकी वजह से वो खड़े नहीं हो पाएंगे। उसके बाद वो एक के लिप्स को दूसरे की एनस से कनेक्ट कर देगा। तो उसके लिए उसे उसका मुंह फाड़ना पड़ेगा और उसके सारे दांत निकालने पड़ेंगे। ये सुनकर वो तीनों बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन उनकी आवाज ऊपर तक नहीं आ पाती क्योंकि वो काफी नीचे लैब में होते हैं। अब वो उन्हें बताता है कि वो खाना किस तरह से खाएंगे। वो उसमें उन्हें बताता है कि नंबर ए जो होगा वो जब खाना खाएगा तो उसका खाना होता हुआ नंबर बी तक जाएगा और नंबर बी तक पहुंचने के बाद वो नंबर सी पे जाएगा, जिससे कि वो बन जाएंगे ह्यूमन सेंटीपीड। लेकिन लिंसी वहाँ से अपने आप को किसी तरह से खोलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसका हाथ कट जाता है वहाँ पर, जिसकी वजह से उसका काफी ब्लड निकल जाता है और वो उस लैब से भागकर एक रूम में पहुंचती है और उस रूम को वो लॉक कर लेती है। लेकिन वो सर्जन उस रूम के पीछे की विंडो को तोड़ कर आ जाता है, लेकिन लिंसी भागती हुई उसके इंडोर पूल में चली जाती है। डॉक्टर जोसेफ लिंसी को बताता है कि तुम मिडिल पार्ट होगी क्योंकि तुमने भागने का ट्राई किया। मिडिल पार्ट को सबसे ज्यादा झेलना होगा क्योंकि उसका मुंह भी फाड़ा जाएगा और एनस भी। इसके बाद डॉक्टर जोसेफ लाइट को देखने जाते हैं। इतने में ही लिंसी वहाँ से बचकर जेनी को बचाने जाती है। जैसे तैसे कर वो जेनी को बाहर लेकर जाती है, लेकिन इतने में ही पीछे से डॉक्टर जोसेफ आ जाता है और वो उनको बेहोश करके दोबारा से लैब में ले जाता है। फिर उसके बाद वो उनका ऑपरेशन स्टार्ट करता है, जिसमें कि पहले वो लिंसी के दांत तोड़ता है और उस लड़के की एनस को काटता है। और एक दिन हमें दिखाया जाता है उन तीनों को। वो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। सबसे आगे वो लड़का था और उसके पीछे लिंसी और उसके पीछे जेनी। वो उनके साथ कुत्तों जैसा बर्ताव करता था। वो उनको केज में रखता था, उसके साथ साथ उन्हें अपने इशारों पे चलने को भी बोलता था और खाने में उनको डॉग फूड ही दिया जाता था। लेकिन डॉग फूड तो सिर्फ वो लड़का खाता है और उसका वेस्ट लिंसी खाती है और लिंसी का वेस्ट जेनी खाती है। डॉक्टर जोसेफ उन तीनों का चेकअप कर रहा होता है, जिसमें कि उसे पता चलता है कि जेनी की हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं है, वो कुछ दिनों में मरने वाली है। वो उसको बोलता है कि मुझे तीसरा जना ढूंढना होगा और तुम्हें रिप्लेस करना होगा। लेकिन तभी उसके घर के बाहर 2 पुलिस वाले आ जाते हैं। वो उससे पता करने आए थे कि लोग गायब हो रहे हैं और उनकी गाड़ियां उसके घर के आसपास ही मिल रही हैं। लेकिन डॉक्टर जोसेफ उनसे बोलता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं अपने काम में बिजी रहता हूँ। तभी वो उनके लिए पानी लेने जाता है और उनके पानी में भी ड्रग्स मिला देता है। लेकिन जब वो पुलिस वाले पानी नहीं पी रहे होते तो उसका बर्ताव चेंज हो जाता है और उसके हाथ पर मारकर वो पुलिस गिलास गिरा देती है, जिसके बाद उसकी ये ट्रिक फेल हो जाती है और वो नीचे लैब से सिरिंज लेने जाता है और वहाँ पर वो जेनी को भी बताता है कि तुम्हें रिप्लेस करने के लिए 2 हेल्दी ऑप्शंस मिल गए हैं। जब वो ऊपर सिरिंज लेकर आता है तो उसके हाथ से जल्दी में सिरिंज गिर जाती है और वो पुलिस उसको देख लेती है, लेकिन वो बात पलट कर बोल देता है कि ये इंसुलिन है क्योंकि मुझे डायबिटीज है। लेकिन उन पुलिस वालों को वहाँ पर कुछ सही नहीं लगता
उन्हें वहाँ पर एक केस दिख गया होता है और वो उससे पूछते हैं कि नीचे लैब में क्या है, लेकिन वो डॉक्टर उन्हें नहीं बताता और बोलता है कि जाओ पहले सर्च वारंट लेकर आओ। जिसके बाद वो दोनों सर्च वारंट लेने चले जाते हैं, लेकिन इतने में ही जब डॉक्टर जोसेफ नीचे आकर देखता है तो वो तीनों उसे वहाँ नहीं दिखते। जब वो उस लैब के अंदर घुसता है तो इतने में ही वो तीनों उस पर हमला कर देते हैं और वो लड़का उसके पैर पर मारता है और घुटने पर भी। उसके बाद उसकी गर्दन काट कर वहाँ से वो भागने लगते हैं, लेकिन उन तीनों के लिए चलना इतना आसान नहीं था। वहाँ पर काफी ऊंची सीढ़ियाँ भी थी जहाँ पर चढ़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो जैसे तैसे करके उन पे चढ़ जाते हैं और लिंडसी उस लड़के को इशारे कर करके उस रूम की तरफ ले जाती है जिसका गिलास डॉक्टर जोसेफ ने तोड़ा था। लेकिन जब वो रूम में पहुंचते हैं तो उसका गिलास जुड़ा हुआ होता है और इतने में ही पीछे से रेंगते हुए डॉक्टर जोसेफ भी आ जाता है। अब उस लड़के से और नहीं होता तो वो उस गिलास का पीस उठाता है और अपनी गर्दन काट लेता है और इतने में ही वो दोनों पुलिस वाले सर्च वारंट भी लेकर वापस आ जाते हैं। और जब वो घर के अंदर घुसते हैं तो उन्हें डॉक्टर जोसेफ नहीं दिखता, जो कि नीचे अपने पूल में जाकर बैठ गया था। लेकिन उनमें से एक पुलिस वाले ने पानी पी लिया था जिसकी वजह से वो बेहोश होने लगता है और वो पूल की साइड जाता है। इतने में ही दूसरे पुलिस वाले को गोली की आवाज आती है और जब वो ऊपर आता है तो उसे वो तीनों भी दिख जाते हैं। जिसके बाद वो पूल की साइड जाता है, लेकिन पूल में डॉक्टर जोसेफ गन लेकर बैठा हुआ होता है और वो उस पुलिस वाले के भी गोली चला देता है। लेकिन लौट कर वो पुलिस वाला भी डॉक्टर जोसेफ के गोली चला देता है और गोली सीधा उसके सर में लगती है। जिसके बाद डॉक्टर जोसेफ भी मर जाता है और वो पुलिस वाला भी। और ऊपर जेनी की हालत काफी ज्यादा खराब थी और वो मरने ही वाली थी और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर तुम्हें इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो तुम मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब